राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें है परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र। हमने पेज नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे है ये। हुजूर महाराज ने सभी घरेलू तथा खेत के कार्य तेजी के साथ प्रभावशाली ढंग से करने शुरू कर दिए ताकि पिताजी अधिक खुश रह सकें। कुछ वर्ष बाद वर्षा नहीं होने के कारण खेत में कोई फसल नहीं हुई, तो आजीविका चलाने के लिए हुजूर महाराज जी खेतों से मूंज के सरकंडे काट काट कर लाते तथा उनमें से मूंज निकालकर उसे कूटकर पिताजी के साथ रस्सियां बांटकर उन्हें बाजार में बेच आते थे। एक समय हुजूर ध्यान मग्नता की अवस्था में रस्सी में ठीक प्रकार से पूंजा लगाने में चूक कर गए। हुजूर के पिताजी ने देखते ही कहा, अपनी रस्सियों में ये लटकते हुए रेसे मत छोड़। किशोर सुलभ हाजिर जवाबी में उन्होंने तत्काल ही उत्तर दिया कि आप तो मेरे से भी बड़े और अधिक रेसे छोड़ रहे हो। पिताजी ने उनको समझाते हुए कहा, मेरी तो रस्सी में रेसे छोड़ने की आदत पक गई है, इसलिए मैं यह तुझे बताता हूँ कि बिना रेसे वाली रस्सी बांटो ताकि वे बान महंगे भाव से बिक जाएं। गुणग्राही को तो इशारा ही बहुत होता है। उन्होंने तुरंत अपनी आदत का सुधार करके मूंज के बढ़िया बढ़िया बान बांटकर जल्दी एवं महंगे भाव से बेचकर अकाल की मार को पछाड़ दिया। संसार में माता पिता तथा गुरु ही ऐसी विभूतियां हैं जो अपने पुत्र पुत्रियों व शिष्य शिष्याओं को अपने से अधिक योग्य, योग्यतर और योग्यतम देखकर या बनाकर प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव करते हैं। हुजूर अपने पिताजी की अंतरात्मा की इस भावना को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझते थे। अतः गुण ग्राह्यता की इसी भावना से वे अपने भावी जीवन को सभी प्रकार से भव्य एवं दिव्य बनाते रहे। सांस सांस में नाम सुमिर। एक घटना हुजूर सुनाते थे। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए और मैंने वे घर में कहीं रख दिए। बाद में जरूरत पड़ी तो वे रुपए मुझे मिले नहीं। मैं 2 दिन तक तलाश करता रहा पर वे रुपए नहीं मिले। मेरे पिता ने पूछा, क्या बात है? मैंने पिताजी की मार के डर से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, तू 2 दिन से उदास क्यों है? आखिर बात क्या है? अब मैं उन बातों को याद करता हूँ तो मुझे हैरानी होती है। उन 5 रुपयों को ढूंढने के लिए 2 दिन तक मुझे चैन नहीं मिला। वे 5 रुपए तो फिर भी मिल जाएंगे, पर इस अवधि में बिना नाम के जो श्वास बिताए वह कैसे मिलेंगे? सांस सांस में नाम सुमिर, वृथा सांस न खोए, न जाने इस सांस का फिर आवन हो न होए। जो परमात्मा से अथवा सद्गुरु से विमुख है वह जीवन किसी काम का नहीं है। ममतामयी मातृ रूपा मन प्यारी की छत्र छाया। गांव में शंभू नाम के पटवारी तथा उनकी दयामयी पत्नी श्रीमती मन प्यारी रहती थी। वे दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके घर पर प्राय सत्संग होते रहते थे। उन सत्संगों में हुजूर के जाने से इस मातृ रूपा मन प्यारी का जो सानिध्य मिला, उससे नया सहारा उन्हें माता के प्यार का प्राप्त हो गया। मातृ रूपा मन प्यारी की भी हुजूर के उत्तम स्वभाव, उनकी विकट घरेलू परिस्थितियों तथा धार्मिक विचारों के कारण उन पर अधिक से अधिक सहानुभूति होती चली गई। इस दयालु महिला ने हुजूर के जीवन में उनकी अपनी माता और दादी के अभावों के घावों को भरने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हुजूर का सही सही मार्गदर्शन करती थी, क्योंकि हुजूर का स्वभाव गुणग्राही तथा नई नई अनुभूतियां प्राप्त करने का था। इसलिए वत्सला मन प्यारी से उन्होंने पूरी रुचि लेकर स्वर व्यंजन तथा मात्राओं का सब ज्ञान भी एक ही दिन में सीख लिया और जल्दी ही अक्षरों को जोड़कर रामायण और गीता आदि धार्मिक पुस्तकों को स्वयं ही पढ़ना शुरू कर दिया।
हुजूर की सेवा भावना के कारण गांव की अनेक प्रभावशाली बूढ़ी स्त्रियां हुजूर के पिताजी से आज्ञा लेकर उनको अपने साथ तीर्थ स्थानों पर ले जाती थीं। इस प्रकार आम के आम और गुठली के दाम की लोकोक्ति फलीभूत हुई। इससे उनकी सेवावृत्ति से मन की शुद्धि के साथ साथ उन वृद्धाओं के हार्दिक आशीर्वाद तथा तीर्थों के पवित्र परिवेश में उनके सुप्त भक्ति और ज्ञान के संस्कारों को पनपने का अवसर मिलता था और आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता था। ममतामयी मन प्यारी उन्हें अपने स्वयं के पुत्र के समान प्यार दुलार देने के साथ साथ उनके कार्यों के अनुरूप ताड़ मार डांट डपट भी कर देती थी और साथ साथ हजूर को कल्याणप्रद शिक्षा भी दे देती थी। एक बार हजूर सब ओर से बेखबर हो पास से गुजर रही किसी घुड़चड़ी और उसके आगे नाचने वालों को देख रहे थे। हितेशनी मन प्यारी ने उन्हें असाधारण मगन अवस्था में देख लिया, परंतु वहां इस प्रसंग के बारे में पूछताछ नहीं की। जब हजूर अगले दिन सत्संग में उनके घर गए तब पूछने पर हजूर ने पहले तो बताने में टाल मटोल की, परंतु थोड़ी देर बाद ही प्रेम और दबाव के आगे सारी बातें स्वीकार कर लीं। तब मातृ रूपा ने कबीर साहब का निम्न दोहा सुनाकर एक अमूल्य शिक्षा देकर उनको समझाया। हंसी खेल हराम है जो रंग राचा राम, माया मंदिर स्त्री नहीं भगत के काम। अपनी बात को उनके अंतर्मन में उतारने के लिए बात की पुष्टि के लिए यह कहानी भी सुनाई। एक साधु अपने डेरे में कुएं के पास बैठा हुआ था। तभी किसी दूल्हे की बारात वहां से गाजे बाजे के साथ जा रही थी। महात्मा ने पास बैठे लोगों से पूछा, यह क्या माजरा है? लोगों ने बताया कि यह दूल्हा है, इसकी बारात दुल्हन के घर जा रही है। शादी होने पर इसे नई नवेली दुल्हन मिलेगी, उससे बच्चे उत्पन्न होंगे और इनकी गृहस्थी चलेगी। यह जानकर साधु के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। यह सोचते सोचते रात्रि हो गई और उसे संयोग से वहीं नींद आ गई। सोते ही बाबा जी को स्वप्न आने शुरू हो गए। स्वप्न में उसकी भी शादी हो गई, एक बच्चा भी पैदा हो गया। स्वप्न में ही महात्मा जी अपनी पत्नी बच्चे के साथ जिस आरामदायक चारपाई पर सो रहे थे वह उसी मुंडेर रहित कुएं का किनारा था। महात्मा जी की पत्नी ने अपने तथा बच्चे के लिए जगह की कुछ तंगी अनुभव की। उसने अपने पति रूपी बाबा से थोड़ा सरकने को कहा। महात्मा जी थोड़े सरके। पत्नी ने पुनः थोड़ा और सरकने को कहा। इस तरह नींद में सरकते सरकते बाबा जी अपना शारीरिक संतुलन गंवाकर धड़ाम से कुएं में जा गिरे। कुएं में गिरने की आवाज से चौंक कर आसपास के लोगों की भी नींद खुल गई। उन्होंने आकर देखा तो बाबा जी कुएं में पड़े पड़े बाहर निकालने के लिए आवाजें दे रहे थे। लोगों ने शीघ्रता से बाबा जी को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही बाबा ने उन लोगों से कहा, मेरी स्वप्न की गृहस्थी ने यह दुर्दशा कर दी। भला तुम गृहस्थी लोगों की जिंदगी कैसी व्यतीत होती होगी। मैं यही सोच सोच कर असमंजस में हूँ कि गृहस्थ जीवन दुधारे खांडे की धार पर चलने से भी कहीं अधिक विकट है। मातृ हृदया मन प्यारी ने इस कहानी में नाच गाने और शादी के तमाशे से दूर रहने, ब्रह्मचर्य पालन और भक्ति में लीन रहने का संदेश एक मुश्त ही हजूर को दे दिया। इसी प्रकार एक शिक्षा एक गुगा नवमी के दिन अन्य लोगों द्वारा अपने शरीर पर बेलें मार मार कर हु बोलने की भक्ति के स्वांग में हुजूर के सम्मिलित होने पर दी। इस माता ने उन्हें देख लिया। अगले दिन हुजूर उनके घर पहुँचे तो उन्हें तड़ातड़ 4 बेंत मार कर कहा, स्वांग करते तुम्हें शर्म नहीं आई? भक्ति करनी हो तो असली और उत्तम भक्ति ही करनी चाहिए। इस प्रकार माता के बर्दहस्त का अभाव हुजूर महाराज जी को कभी खल नहीं पाया। कृपालु मन प्यारी ने इस कमी को पूरा कर दिया। पशु मोड़कर लाता था तभी मुझे सुहाली मिलती थी। हीणे को सब कोई कह जा, वो बैठा बैठा सहजा, पैसे के बिना रह जा, बंधा बंधाया सिर पर मोड़, भाई बुरी कंगाली रे, धन बिना कैसी मरोड़। भाई मेरी पिछली बातें मत पूछो, क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। मुझे तो लोग अपने पास भी नहीं बैठने देते थे।
वे कहते थे कि तेरे कपड़ों से बदबू आती है। यह जो मेंबर पगड़ी बांधे बैठा है मुझे सुहाली दिया करता था। यह कहता था कि पशु मोड़ कर ला तभी तुम्हें सुहाली दूंगा। मैं सीधा आदमी हूँ। राजपूतों के घरों में त्योहार के दिन बढ़िया सुहाली उतारते हैं। हम साथ में पाली रहा करते थे। मैं कहता था कि तुम्हारी सुहाली तो स्वादिष्ट है। मैं दौड़ दौड़ कर पशु मोड़ कर लाता था, तभी मुझे सुहाली मिलती थी। मुझ पर यह हाल बीता हुआ है। डंडा पुलिस द्वारा हजूर को साथ ले जाना। करे कोई भरे कोई तथा बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जंगल का राज और कानून की मार जैसे नुक्ते आपने हमने सिर्फ सुने ही हैं, लेकिन हुजूर ने बचपन में निर्दोष होते हुए भी ऐसी यातनाएं झेली हैं। लेकिन उन्हें होश संभालने से पहले ही उनकी दादी जी ने जो भक्ति का अविलंब दिया था, वही राम नाम का सुमरन उस दिन उनके लिए अमोघ कवच बन गया। जिस दिन गांव में पुलिस ने आकर उनको पीटा और उनके पिताजी के न मिलने पर निर्दोष होते हुए उन्हें सिवानी तथा हिसार तक ऊंट के पीछे दौड़ाया। हिसार पहुंचने पर हिसार के न्याय प्रिय पुलिस अधिकारी ने हुजूर को निर्दोष कहकर भविष्य में कभी भी उन्हें कुछ न कहने की कहकर उनको पकड़ कर लाने वाले थानेदार को फटकार लगाई। सारी व्यथा कथा हुजूर के शब्दों में प्रस्तुत है। मैं अपने दुख की बातें बता रहा हूँ। एक बार गांव में डंडा पुलिस आई थी। मैं उस वक्त 13-14 वर्ष का हूँगा। यदि किसी के पास हथियार होते तो उन्हीं को पकड़ने के लिए ही वह पुलिस आई थी। वह डंडा पुलिस शाम को आई, सारे गांव को इकट्ठा कर लिया और रात को उन्होंने भाषण दिया। वहाँ बड़ी भारी दुनिया इकट्ठी हुई थी। मेरा बाप भी चला गया। मेरे बाप ने मेरा एक ताऊ कप्तान था, उसका पिस्तौल उठा लिया था। थानेदार ने कहा, कप्तान साहब का जो पिस्तौल उठाया गया है उसको बरामद करना है। जिसने उठाया है वह आदमी भी यहीं बैठा है। बातचीत हुई तो रात को मेरा बाप कुछ नहीं बोला। उसको पकड़ने के लिए ही पुलिस वाले आए थे। मैं बाहर सोया करता था और वह अंदर। वह रात को बिना बताए पता नहीं किस वक्त छत के ऊपर से होकर दूसरी तरफ चला गया। एक मैदान पड़ा था, वहां से उतरकर खेतों में से होता हुआ बीरन गांव में बाहर होता हुआ बलियाली से बुवानी खेड़ा जाकर रेलगाड़ी में जाकर बैठा और भाग गया। जब सुबह उठकर मैं अंदर गया तो खाट पड़ी थी, पर मेरा बाप नहीं था। पुलिस वाले मुझसे कहने लगे, क्या तुझे उसका पता है? मैंने कहा, मुझे तो पता नहीं है। यदि पता होता तो बता देता। उन्होंने कहा, ये करो वह करो। डंडे की मार बहुत बुरी होती है। मेरे भी पुलिस वालों ने कमर पर डंडा मारा। मैं भी सीधा हो गया। उन्होंने कहा, बताओ। मैं क्या बताता, मेरी पेशी पड़ गई। 10-15 आदमी थे, सभी ऊँटों पर चढ़े हुए थे। मैं ही पैदल था। मुझे ऊँट पर किसी ने नहीं चढ़ाया। जिसकी हिम्मत होती है वही ऊँट पर बैठता है। कोई तो अपना ऊँट लिए हुए था और कोई किसी दूसरे का लिए हुए था। मुझे तो किसी ने भी ऊँट पर बैठने के लिए नहीं कहा, पर मैंने एक ऊँट की पूंछ पकड़ ली। उस दिन जितना मैंने परमात्मा का नाम लिया और जितना उसको याद किया, उतना यदि आज तक याद करता तो धरती आसमान को एक कर देता। परमात्मा तो मेरे आगे आगे नाचता। मैंने उस दुख में परमात्मा को जितना याद किया, ऐसा तो कभी किया ही नहीं। जो उसे दुख में याद करता है तो मालिक उसकी मदद भी करता है। सुख में यदि हम याद करेंगे तो कहना ही क्या है, वह आप ही खुश हो जाता है। दुख में तो सभी याद करते हैं, थोड़ा सा सुख आते ही हम उसको भूल जाते हैं। उस दिन मुझे बड़ा भारी दुख था। उस दुख में उस परमात्मा को बहुत अधिक याद किया। मैंने गांव से ही ऊँट की पूंछ को पकड़ लिया। हिसार तक मैं राम राम करता गया। सिवानी पहुँचे। सिवानी में थाने वाले बोले कि यहाँ नहीं, हिसार जाना है। मैं पैदल ही हिसार चल दिया। हिसार पहुँचे तो जिस पुलिस अधिकारी के पास हम गए उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मूला तेरा क्या लगता है? मैंने कहा, मेरा बाप है। उसने कहा, अच्छा, तो फिर बाप तो पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। बाप तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो जाते हैं। मैंने कहा, मुझे तो पता नहीं, जैसा है वैसा है, वह मेरा बाप है।
जिसने मुझे दिनोद में डंडा मारा था वह थानेदार भी वहीं था। हिसार वाले अधिकारी ने उससे पूछा, इसको क्यों लाए? उस थानेदार ने कहा, यह उसका लड़का है और यही उसका जिम्मेवार है। हिसार वाले ने कहा, नहीं, यह जिम्मेवार नहीं है। क्या तुझे इसे लाते समय शर्म नहीं आई? जाओ, तुम सारे के सारे जाओ। अगर मूला पकड़ा जाता है तो उसको हाजिर कर देना। आगे से इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो और गए थे वे भी सारे ही उसके मुंह की तरफ देखते रह गए। उसने बड़े प्यार से मुझसे कहा, आप क्या करते हो? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं हर तरह की मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुझे आज के बाद कोई भी नहीं बुलाएगा। मैंने कहा, अच्छा जी। वहाँ सब को छोड़ दिया। हम सब छूट गए और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। पर मुझे तो विश्वास हो गया था कि मैं सारे रास्ते राम के नाम लेता हुआ गया था। उस समय ने ही मेरे बंधन काट दिए, उस राम ने ही मेरे बंधन काट दिए। मैं अपने विश्वास की बात बताता हूँ। मैंने राम को बड़ा भारी याद किया था। मेरा विश्वास था कि राम सब कुछ कर सकता है। हमने राम को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, देवी देवता कोई भी नहीं देखा। हम बिना देखे ही उनको इष्ट बना लेते हैं, पर जिसको हम देखते हैं उस पर हम कभी भी विश्वास नहीं करते। उस राम ने मेरा सब कुछ किया। यह मेरे उस बिना देखे इष्ट के विश्वास का फल था। हम पूर्ण सतगुरु को देखते भी हैं मगर विश्वास नहीं करते। सतगुरु को तो सारी दुनिया ही किए बैठी है। पूर्ण सतगुरु तो उसी को कहते हैं जिसने अपना जीवन अच्छा बिताया हो और जिसके लक्षण पूर्ण परमात्मा के हों, उसी को पूर्ण सतगुरु कहा जाता है। राधा स्वामी। अब आगे पढ़ेंगे कल। राधा स्वामी।